यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, तो फिर भारतीय पासपोर्ट अभी भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में पीछे क्यों हैं? ताज़ा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के मुताबिक भारत की रैंकिंग 80वें स्थान पर है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इसमें सुधार जरूर हुआ है, लेकिन यह सुधार अभी भी काफी धीमा माना जा रहा है। दरअसल, पासपोर्ट की ताकत केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। पासपोर्ट की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के नागरिक बिना पहले से वीजा लिए कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं। यही कारण है कि आर्थिक तरक्की और पासपोर्ट की रैंकिंग हमेशा एक दूसरे के समानांतर नहीं चलती। आमतौर पर लोगों की धारणा होती है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पास सबसे मजबूत पासपोर्ट भी होंगे, लेकिन आंकड़े इस धारणा को पूरी तरह सही साबित नहीं करते। उदाहरण के लिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी उसका पासपोर्ट टॉप 10 में भी नीचे खिसक चुका है और कई छोटे देश उससे आगे निकल गए हैं। इसी तरह चीन की अर्थव्यवस्था भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन उसका पासपोर्ट भी टॉप 50 देशों की सूची में जगह नहीं बना पाया है। दूसरी ओर जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान जैसे देश लगातार शीर्ष स्थानों पर बने हुए हैं। सबसे दिलचस्प उदाहरण संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का है। कुछ साल पहले तक यूएई का पासपोर्ट रैंकिंग में काफी पीछे था, लेकिन उसने अपनी कूटनीतिक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के जरिए तेजी से सुधार करते हुए दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में जगह बना ली है। अगर भारतीय पासपोर्ट की बात करें, तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को दुनिया के 56 देशों और क्षेत्रों में बिना वीजा, वीजा ऑन अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ईटीए की सुविधा मिलती है। इसका मतलब है कि इन देशों की यात्रा के लिए भारतीयों को पहले से पारंपरिक वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि दूसरी तरफ दुनिया के लगभग 170 देशों में जाने के लिए भारतीय नागरिकों को अभी भी पहले से वीजा प्राप्त करना पड़ता है। भारत को बिना वीजा या आसान यात्रा सुविधा देने वाले देशों में अधिकांश अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किसी भी पासपोर्ट की रैंकिंग कैसे तय की जाती है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग पूरी तरह यात्रा स्वतंत्रता पर आधारित होती है। यह देखा जाता है कि किसी देश का नागरिक बिना पहले से वीजा लिए कितने देशों की यात्रा कर सकता है। इसके लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी आईएटीए के डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पासपोर्ट की ताकत निर्धारित करने में केवल जीडीपी नहीं, बल्कि कई अन्य कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें सबसे पहला है प्रति व्यक्ति आय। जिन देशों में लोगों की औसत आय ज्यादा होती है, वहां से अवैध प्रवासन का जोखिम कम माना जाता है और ऐसे देशों के नागरिकों को अन्य देश आसानी से प्रवेश की अनुमति दे देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक माइग्रेशन रिस्क यानी प्रवासन जोखिम है। यदि किसी देश के नागरिकों के दूसरे देशों में अवैध रूप से बसने या वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी वहां रुकने की संभावना ज्यादा मानी जाती है, तो ऐसे देशों के नागरिकों के लिए वीजा नियम अधिक सख्त हो जाते हैं। तीसरा बड़ा पहलू दस्तावेजों की सुरक्षा और कूटनीतिक संबंध है। जिन देशों के पास सुरक्षित पासपोर्ट प्रणाली, मजबूत पहचान व्यवस्था और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, उनके नागरिकों को दुनिया के ज्यादा देशों में आसान यात्रा सुविधाएं मिलती हैं। अगर भारत के पिछले 2 दशकों के इतिहास पर नजर डालें, तो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग लंबे समय से 70 और 90 के बीच ही घूमती रही है। वर्ष 2006 में भारत 71वें स्थान पर था। इसके बाद रैंकिंग में गिरावट आई और 2012 में भारत 82वें तथा 2015 में 88वें स्थान तक पहुंच गया। इसके बाद धीरे धीरे स्थिति में सुधार शुरू हुआ। वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग 81वें स्थान पर पहुंची। वहीं 2024 में भारतीय पासपोर्ट ने अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जब भारतीय नागरिकों को 62 गंतव्यों तक आसान यात्रा की सुविधा मिली थी। हालांकि पिछले 10 वर्षों में भारत को केवल 4 नए गंतव्यों का शुद्ध लाभ मिला है, जबकि शीर्ष देशों ने इसी अवधि में 10 से 20 नए देशों के साथ वीजा मुक्त यात्रा समझौते स्थापित किए हैं। यही वजह है कि भारत की आर्थिक ताकत तेजी से बढ़ने के बावजूद भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग अभी भी अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ रही है।